देते हैं आप उनके जैसे लगते हो। अरे एक दूसरे जैसा दूसरा कैसे हो सकता है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय करी कृपा राम चरण रति देहु। ये भगवान के चरणों में प्रेम करवा देते हैं, स्नेह करवा देते हैं, प्रीत करा देते हैं, ऐसी दया करते हैं। इतनी बड़ी दया की है भगवान वेद व्यास जी ने। पर आज देवऋषि नारद जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत तो मैंने आपसे पाई है। मैं जानना चाहता हूं आप पूर्व जन्म में कोई बड़े तपस्वी थे, आपने कितनी कठोर तपस्या की होगी जो आज मेरा ही नहीं अपितु पूरे जगत का हित चाहने वाले आप, जगत के हित के लिए आपने इतना बड़ा परोपकार किया, परोपकार किया है। माताओं, मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, परोपकार के बिना जीवन जो है पशु समान है। पशु भी परोपकार करते हैं, पशु समान भी नहीं कह सकते, पशु तो परोपकार करते हैं। घोड़े हैं, ऊंट हैं, जाजे कुत्ते हैं, एक टुकड़ा खा करके पूरे जिम्मेदारी से सुरक्षा करते हैं, अपने मालिक की हिफाजत करते हैं। हमारे बैल इतनी कितनी खेती जुताते थे, अभी तो आधुनिक जमाना आ गया, ट्रैक्टर चल पड़ा, किंतु पहले खेतों में बैलों के द्वारा ही हल चलाई जाती थी। और आपने कभी सुना कि किसी बैल ने बहुत काम करके इतना धन इकट्ठा किया, इतने खाते खोल लिए अपने बैंक में? कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति इकट्ठी की क्या? नहीं की ना। तो ये परोपकार है, वृक्ष परोपकार करते हैं। अरे सारा जगत परोपकार करता है। आज के जमाने में आपने पहले या कभी सुना कि कोई वृक्ष अपने फल खा गया? नदियां अपना पानी पी गई, हमारे लिए बचाया ही नहीं। वृक्ष अपना फल ना खावे, नदी ना पीवे नीर, परमार्थ के कारणे जे संतन धरा शरीर। परोपकार के लिए संत शरीर धारण करते हैं। संत कोई अलग नहीं, संत तो भगवंत का रूप होते हैं, भगवान की प्रेरणा से आते हैं जगत कल्याण के लिए। संत इसलिए भगवान होते हैं, संत भगवान। देवऋषि नारद जी से पूछते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कितनी बड़ी तपस्या की थी, कितना बड़ा तप किया था आपने, जो कि मेरा ही नहीं समस्त जगत का आप उद्धार करते हो, कल्याण करते हो। तो देवऋषि नारद जी ने अपने पूर्व जीवन की, पूर्व जन्म की कथा कही। कहने लगे मैं पिछले जन्म में कोई तपस्वी नहीं था, मैं तो एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक दासी थी। जिस राजा के जहां मेरी माँ दासी थी, वे राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अक्सर उसके गृह में, उसके घर में साधु संतों का आगमन रहता था, ऋषि मुनि आते रहते थे। जिन घरों में साधु संत आवे, वे घर कैसे होते हैं? अच्छे ही होते ना। हाँ, जिन घरों में साधु संत ऋषि मुनि महापुरुष
आते हैं वे बहुत महान घर होते हैं। तो राजा बड़ा भक्त था, उनके यहाँ साधु संत आते थे। चतुर्मास का समय आ गया और चतुर्मास में कुछ संतों ने राजा से कहा, हम यहीं आपके राज्य में निवास करेंगे, 4 महीने हमें बिताने हैं, हमारे रहने योग्य हमें स्थान दीजिए। तो राजा तो जानते हैं कि संतों के रहने योग्य कैसा स्थान होना चाहिए, एकांत। एक बगीचा था, वाटिका, उस वाटिका में संतों की व्यवस्था की गई रहने की, और उनके प्रसाद फलहार की जो व्यवस्था थी वे भी की। समिधा चाहिए उनको, पूजन सामग्री हवन सामग्री भी दे दी, और एक छोटा सा अपना सेवक भी दे दिया सेवा करने के लिए। देवऋषि नारद अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। तो उस दासी पुत्र ने संतों की बड़ी तन्मयता से सेवा की। सेवा, साधु सेवा धर्म हमारा। मानव का धर्म है साधुओं की सेवा करें, गौ सेवा करें। भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में साधुओं की सेवा के लिए प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब असुर आपका अहित नहीं कर सकेंगे, चुन चुन के मैं मारूंगा, कुल सहित उनका नाश करूंगा। श्री राम जी ने क्यों बैर किया? साधुओं का अपमान करने की वजह से असुरों से बैर कर लिया भगवान श्री राम जी ने। और जो साधु सेवा करते हैं वास्तव में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, उनकी ही जगत में पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ सेवा की है, गायों को जो सम्मान दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने, वो सम्मान और कोई दे ही नहीं सकता। कितना आदर दिया है गायों को भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम जी ने भी। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो उस समय एक त्रिजट नाम का ऋषि आया, ब्राह्मण आया, कहने लगा, हे राम मेरे पास कोई गाय नहीं है, मुझे कोई गाय दे दो। उस समय भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, तो भगवान श्री राम कौतूहलवश उस ब्राह्मण को कहते, ठीक है हे ऋषिवर, आपके हाथ में दंड है, जो छोटा सा डंडा है ना आपके हाथ में, डंडा धारण करते थे, दंड रखते थे ऋषि मुनि। आज भी दंडी स्वामी अपने साथ डंडा रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कई लोग तो मजाक करते हैं, अरे वो क्या जाने, जिस शस्त्र के द्वारा हमारी जान बचे उस शस्त्र का आप अपमान करोगे, हंसी उड़ाओगे या पूजा करोगे। इसलिए विजयदशमी के दिन हमें शस्त्रों की पूजा करनी है, शास्त्रों की भी पूजा करनी है। जिस डंडे से हमारे जीवन की रक्षा हो उस डंडे की भी पूजा होती है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, आपके हाथ में डंडा है, जो दंड है इसको घुमाओ और फेंक दो। जितनी दूर तक आप डंडा फेंकोगे उतने दूर तक की जितनी गाय होंगी मैं सब आपको दे दूंगा। वाल्मीकि रामायण की कथा है। त्रिजट ब्राह्मण जो था, ऋषि था, उसके पास कोई गाय नहीं थी। गाय वाले अमीर कहे जाते थे उस समय।
आज तो गरीब हो गया गाय वाला। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों ने विदेशी रासायनिक खाद खरीदना शुरू कर लिए और धरती को बंजर बनाना शुरू कर दिया। जिस खेत में रासायनिक खाद डलता है 20, 25, 30, 35 वर्षों के बाद उस धरती से अन्न उत्पन्न नहीं होता, बंजर होने लगती है धरती। और फिर अगर वो अन्न होगा भी तो बड़ा विषैला, बड़ा खतरनाक। अन्न को खाने से इतने रोग उत्पन्न होंगे जिनका इलाज ही नहीं हो सकता। इतना हमारे पास धन ही नहीं कि उस रोग को मिटा पाएं, जो उपचार कर पाएं। तो उस त्रिजट नाम के ऋषि ने दंड जूं घुमाया, अपनी धोती का फेंटा खींच करके, और जूं घुमाया जोर से, और सरजू के उस पार डंडा फेंक दिया। सरजू के उस पार डंडा पड़ा और जितनी उसके अंदर की गाय थी सभी भगवान श्री राम जी ने त्रिजट नाम के ऋषि को दान कर दी। भगवान राम के जीवन में गाय की बड़ी महिमा है। चलो बीच में समय मिलेगा तो उस पर भी चर्चा होगी। किंतु आज की ये अद्भुत कथा ऐसी है कि देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में कोई तपस्वी नहीं था, एक दासी का पुत्र था, और मैंने पिछले जन्म में चतुर्